जय हिंद साथियों। 25 क्वेश्चन सेट है, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लूसेंट का है, ठीक है। इससे पहले आपका 7 जो है पार्ट अपलोड हो चुका है, ये 8वां पार्ट है। लूसेंट से सारा क्वेश्चन लिया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को उठाया जाता है। और ये जितना भी क्वेश्चन है बिहार दुर्गा का प्रीवियस ईयर में जाकर चेक कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इसको ईजी करके छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा देख के चले जाते हैं। आप न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिए, जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट का है। लूसेंट का इसलिए लूसेंट का सीरीज चलाया जा रहा है क्योंकि लूसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम आपका समय नहीं गंवाएंगे ज़्यादा, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन पहला देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। भारत इजराइल कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इजराइल जो कार्मेल जो उत्पादन शुरू करेगा भारत, कार्मेल क्या पूछा जाए, कार्मेल क्या है। 1 नंबर राइट आंसर क्या बता दीजिएगा, 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कार्मेल एक राइफल है, ठीक है। कार्मेल एक क्या है, एक राइफल है, सभी याद रख लीजिए। कार्मेल एक क्या है, एक राइफल है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्वेश्चन 2 कहता है क्या है, निम्न में कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। निम्न में कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है डेसिबल। निम्न में से कौन सी ध्वनि की इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाता है डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है डेसिबल। अब क्लोरीन का पूछा जा रहा है इकाई मात्रा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है ऊर्जा। क्लोरीन का ऊर्जा इकाई मात्रा क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा हो जाता है एम्पियर का। एम्पियर का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाता है इकाई, ठीक है। ठीक है, वोल्ट का हो जाता है विभवांतर। तीनों का तीनों समझ गए होंगे। क्लोरीन का ऊर्जा हो जाता है, डेसिबल का ध्वनि हो जाता है, एम्पियर का आपका हो जाता है विद्युत धारा, वोल्ट का विभवांतर हो जाता है। सारा को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका प्रकाशित की थी। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा सभी। दक्षिण अफ्रीका जो है प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था। देखिए चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, इंडियन ओपिनियन हो जाता है। पूछा जाएगा नवजीवन, नवजीवन किसका प्रकाशित है, ये भी महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। एक और सुन लीजिएगा, न्यू इंडिया। एक आता कॉमनवेल। कॉमनवेल समाचार पत्र जो संस्थापक थे एनी बेसेंट थे। 2 पुस्तक नाम याद रख लीजिएगा, न्यू इंडिया, कॉमनवेल जो समाचार पत्र के संस्थापक एनी बेसेंट थे। नवजीवन पत्रिका संस्थापक महात्मा गांधी थे। पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन हो जाता है। सारा ऑप्शन आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर में कहता है सितारे को टिमटिमाने का कारण क्या है। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कि सितारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए होगा, सितारे के टिमटिमाने के कारण होता है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप सभी बता दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही है, ठीक है। इसमें बी और डी दोनों ही सही है। रिटैक्स और सूखा रोग, कैल्शियम कमी में बच्चों में होता है रिटैक्स, ठीक है। रिटैक्स और सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही है। आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। हम लोग चलते क्वेश्चन 6 में। पूछा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन 6 में कहता है आप लोग का, क्वेश्चन 6 कहता है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। बता दीजिए किसमें, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। माइकोटॉक्सिन कवक के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा उत्पादित होता है, कवक के द्वारा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 7 की ओर में। 7 का क्वेश्चन कहता है हल्दीबारी चिल्हाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है बता दीजिएगा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, ठीक है।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, बांग्लादेश को जोड़ता है, सॉरी बांग्लादेश को जोड़ता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बांग्लादेश। हम लोग चलते 8 नंबर में। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी विश्व की व्यस्त नहर है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कील नहर। ठीक है, निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है, कील नहर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है, कील नहर हो जाता है। ठीक है, देखिए हम कुछ पॉइंट को बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। पूछा पहला क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। कील नहर आपको बता दिए कि जो स्थान पूछे जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। पनामा नहर जो है स्थान पनामा में है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। आपसे पूछा जाए स्वेज नहर स्थान मिस्र हो जाता है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ठीक है, सू नहर अमेरिका में पड़ता स्थान, इसका सुपीरियर झील और हुरन झील के जोड़ती है। ठीक है, आपको बता दिया गया है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है। पूछा राइन नदी कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 कहता है क्या है, समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 9 में कहता है निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी हो जाता है मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास घटाया जाता है, सभी याद करें। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, मूल्यह्रास घटाया जाता है। क्वेश्चन डी हो जाता है नंबर का। 10 नंबर का देखिएगा। अमीर खुसरो को जन्मस्थली जो तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है वह क्या है। अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है वह क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन और बी हो जाए पटियाली हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी हो जाएगा राइट आंसर। अमीर खुसरो की जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है उसका राइट आंसर होता है पटियाली हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 11 नंबर का। क्वेश्चन कहता है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी बता दीजिएगा। ठीक है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 11 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है भारत। ठीक है, भारत करने वाला है G20 का सम्मेलन 2023 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भारत। हम लोग चलते हैं आगे को। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंधित है बता दीजिएगा सभी। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अनुच्छेद 5 से 11 है। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का संबंधित है अनुच्छेद। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है इसका। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाए तेलंगाना से। ये तेलंगाना से नहीं गुजरता ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ये तीनों में है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और 5 राज्य से है। कितने स्टेट से, 5 स्टेट से गुजरता है। 5 स्टेट का बताने वाले हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर जो नैनी से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक है, कितने डिग्री को, 82 डिग्री को कहाँ से गुजर रहा है, मिर्जापुर नैनी से इलाहाबाद के निकट। ठीक है, 5 राज्यों का नाम सुनिएगा और लिखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरा आंध्र प्रदेश। तीनों प्रदेश वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश हुआ, 2 से छत्तीसगढ़ और दूसरा है आपका उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा 5 राज्य हुआ ना, 3 प्रदेश 2 राज्य अन्य है। याद कर लीजिए, याद करने ट्रिक बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, दोनों 15 प्रदेश वाला हो गया। 2 है आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, 5 आज पूर गया। हम लोग आगे की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन कहता है कौन सुमेलित नहीं है बता दीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है, 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीठ मृदा गुजरात। ये शामिल इसमें से नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है। ठीक है, काली मृदा महाराष्ट्र में है,
लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बता दिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 15 और क्वेश्चन कहता है कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, देखिए किस किस देश के बीच हुआ था नौसेना अभ्यास, तो बता दीजिएगा। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ था, आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है भारत व जापान। भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, भारत और जापान हो जाता है। पूछा जा रहा है जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास, ठीक है, भारत और जापान के साथ मिलकर किया गया था। कुछ और बताने वाले पॉइंट को उसको नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है आपसे सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। सिम्बेक्स SIMBEX सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर हुआ था। हैंड इन हैंड भारत व चीन के संयोग हुआ था। हैंड इन हैंड भारत और चीन, एक क्वेश्चन आता है दरोगा में भी, एक ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन ही दरोगा में पूछा जाता है। ठीक है, संयुक्त अभ्यास वाला हैंड इन हैंड भारत और चीन है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में क्या मित्र है। युद्ध अभ्यास भारत व अमेरिका है। समुद्र शक्ति भारत व इंडोनेशिया है। पाँचों छः नोट कर लीजिएगा। सिम्बेक्स भारत व सिंगापुर, हैंड इन हैंड भारत व चीन, मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका, युद्ध अभ्यास भारत व अमेरिका, समुद्र शक्ति भारत व इंडोनेशिया। सारा कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम चलते 60 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। G20 विश्व कप 2026 में आयोजन किया जाएगा। G20 जो है विश्व कप का 2026 में आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, बता दीजिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भारत। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है भारत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है भारत पूछा जा रहा है। G20 विश्व कप 2026 में आयोजन किया जाएगा भारत में। ठीक है, हम लोग चलते 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है। 17 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन कहता है ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे शरीर बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने में उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर होता है कैल्शियम। हम आगे को बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है बिहार दरोगा पुलिस में भी। ठीक है, बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ज्योतिबा राव फुले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे एक बढ़ते 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है, बता दीजिएगा। ठीक है, अभी जस्ट आपको ऊपर बताया गया क्वेश्चन था, भारत का मानक समय रेखा पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। अभी जस्ट आपको बताएं कितना डिग्री का था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए से 82 डिग्री पूर्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक से यमोत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 82 डिग्री पूर्व हो जाता है। हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह क्या होगा, बता दीजिएगा। ठीक है, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है क्या, बता दीजिएगा। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 16 हो जाता है। ठीक है, 16 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 21 का क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता हो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कॉपी निकाल के बैठ जाइए, बहुत सारा आपको कुछ दिवस बताने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है 29 अगस्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 29 अगस्त। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। कुछ पॉइंट को सुनिएगा, आपसे पूछा जाता है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कॉपी में नोट करते चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को, ठीक है, 31 अगस्त को मलेरिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। सभी को नोट कर लीजिए कॉपी में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते 22 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का कौन सा देश का है? पूछा जा रहा क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट को कौन सा देश का है? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है जमैका। ठीक है, जमैका हो जाता है, जमैका देश के थे। ठीक है, हम लोग चलते 23 का क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? बता दीजिएगा। जलियांवाला बाग की घटना की किस वर्ष घटित हुआ था? बता दीजिएगा। ये तो सभी को प्रश्न याद ही होगा। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते 24 का क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 24 का राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1971। ऑप्शन आपका डी हो जाए 1971 को। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में बना था। हम चलते हैं 25 का लास्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? 25 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? 25 का राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सतलज नदी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सतलज नदी हो जाता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अच्छा लगे सेशन तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। अभी सॉल्यूशन को प्रैक्टिस कीजिए और डेली 25 क्वेश्चन टेस्ट दीजिए। 25 में से आपका कितना होता है कमेंट में आप लोग जरूर छाप दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद दिल से।